राधे श्री राधे श्री राधे। फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने वाले सुनने वाले समस्त कृष्ण भक्तों को, कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा भजन। उसके बाद में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का संपूर्ण विवरण, कथा का श्रवण करेंगे। मेरे साथ में प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समस्त कृष्ण प्रेमियों से एक खास निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट्स करें, जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। कल हमने भागवत कथा पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया और मेरे साथ सभी कृष्ण प्रेमियों ने बहुत ही आनंद लेकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव वास्तव में एक दिन नहीं, हमें तो रोज रोज मनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर, मेरे नाम पर एक पंक्ति जरूर करो, मेरा नाम का उच्चारण करना, क्योंकि मैं ही एक शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मैं हूं। इसकी भी कथा को हम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब बताते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तब उन्होंने गीता के अध्याय पे सभी कुछ कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर बहुत ही प्यारी प्यारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कल भगवान की एक लीला थी जिसमें भगवान का जन्म होना हुआ और आज बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो हैं नंद बाबा के साथ पर वहाँ पर उनके घर पर
विराजमान है, वहां पर रह रहे हैं। और आज के समय पे, आज की कथा पर खास तौर से पूतना का उद्धार किस प्रकार होता है और उसके साथ साथ ऐसी कौन सी लीलाएं भगवान ने अपने जन्म समय पर करी हैं, आज उसका हम पूर्ण विवरण अपनी कथा पर करेंगे। मेरे साथ पर सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। आपके साथ साथ और भी धर्म प्रेमियों को इस महाभागवत का पढ़ने का, सुनने का अवसर उनको भी मिले, ऐसा आप प्रयास करें। क्योंकि ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म में सबसे अच्छी बातें भगवान श्री कृष्ण की कही गई है। तो 4 बज रहे हैं। 4 बजने पर हमने मंगलाचारण गुरुचारण होगा और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का आनंद लेंगे। उसके बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। ताइए 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण गुरुचारण एक साथ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे, बोलो श्री पितृ देवता की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्तु त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्ध करो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं
लंबोदरम् पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानम् सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगकेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशक्तिशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीनारायण श्रीनारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हमारी भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना है। भगवान उसे स्वीकार करें। आइए, कल की कथा पर हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। आप सभी ने बहुत बहुत मीठी बधाइयाँ ली भी हैं और दी भी हैं। तो क्यों ना आज हम भगवान श्री कृष्ण को खिलाएं थोड़ा सा अपने हाथों से भी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं और बच्चों को पाना, अपने गोदी में लेना हम बहुत अच्छा समझते हैं। और वो बच्चा कौन? जो त्रिलोकी नाथ है, भगवान श्री कृष्ण। एक तो सांवले से और मीठी मीठी मुस्कान से, उनके बाल बहुत घुंघरालू हैं और होठों पर हल्की सी लालिमा छाई हुई है और बहुत ही प्यारे सुंदर से लाला जी हैं। उनके अपने पालने में बहुत ही आराम कर रहे हैं लाला जी आज। और जब पालने में भी बैठकर बांसुरी जब बजाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो त्रिलोकी नाथ तो पूरे नाचने लगते हैं। पूरी मौसम जो है और आनंद से सरोवर हो जाता है। तो आज गोकुल धाम पर जाकर नंद बाबा के घर पर भगवान श्री कृष्ण को अपने गोदी में बैठाकर खिलाएं थोड़ा सा, उनको भी हम भी अपने हाथों से प्रेम से व्यवहार करें। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। वहां पर राधा रानी भी अपने घर पर
बाल में हैं। तो आइए साथ पर राधा रानी को भी साथ में लें और कृष्ण को भी साथ में लेकर उन दोनों प्यारे राधा रानी को भी चलिए आज अपने हाथों से खिलाते हैं। मेरो राधा रानी बाल गोपाल मीठी 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 मेरे सांवरे की मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। मेरे सांवरे की बहुत ही मीठी मीठी मुरली बज रही है और श्याम की जो दीवानी है कौन, राधा जी। जहाँ पर बांसुरी बजती है कृष्ण जी की, वहाँ राधा जो है मतवाली हो जाती हैं बिल्कुल। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे प्यारे बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे राधा रानी नाचे मीठी मीठी मेरे सांवरे की मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे राधा रानी नाचे छोटो सो कन्हैयो छोटो सो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लाइट का आना और जाना चल रहा था। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे प्यारे बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे राधा रानी नाचे राधा रानी नाचे छोटो सो कन्हैयो मेरो छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे यमुना किनारे देखो यमुना किनारे देखो राधा
रचावे। यमुना किनारे देखो रस रचावे। पकड़े राधे जी की बहिया, पकड़े राधे जी की बहिया, देखो घूमर काले होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो, छम छम बाजे देखो, राधे की पैजनिया। छम छम बाजे देखो, राधे की पैजनिया। नाच रे कनाई मेरो, नाच रे कनाई मेरो, छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, नाचे सागे सागे, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो, प्यारी प्यारी लागे देखो, जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो, जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या, शान है या जान है या, देखो सारे गांव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने, हिवड़े माही राखे, हिवड़े माही राखे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी
नाचे, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे पैजनिया, भक्तन बना ली तेरे गांव की गुजरिया, कर दे बनवारिया काम, तेरो कोई लागे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, मीठी 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 मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। इस प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। कल की कथा पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। आज की कथा पर भगवान बाल के रूप में हैं और उनको पूतना का उद्धार भी करना है। तो आइए आज कथा में पूतना का उद्धार होता है, उसकी कथा को हम श्रवण करते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उनका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग उसके प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता था। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास जाकर उन्होंने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर प्रवेश कर गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी, उसके कर्ण फूल हिलते थे और उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई हल्के भी शोभायमान हो जा रही थी। उसके निस्तंभ और कुचक कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियों ने ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती अनायासी बाबा के नंद के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं।
परिचित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग की राख ढेरी पे अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड को तेज से छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर दिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ रही थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसके सौंदर्य प्रभाव से हतप्रथ सी होकर उसे रोका टोका नहीं और चुपचाप खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष भी डगमगा उठा। सातों पताल दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर में प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पैर फैल गए। जैसे इंद्र के ब्रज से घायल होकर वस्त्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर आकर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र पूतना के शरीर में गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर ही वृक्षों को कुचल डाला और वह भी बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतनों का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुथा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे और आंखें अंधे कुएं के समान गहरी निस्तंभ नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय, कान और भी सिर पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भर होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गए और कृष्ण को उठा लिया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों से सभी प्रकार की रक्षा करी। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गौरज रस लगाई और फिर बाहों में अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा करी। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास और कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की और हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की और ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की और विष्णु बाहों की, उरु क्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए आगे तेरे आगे रहें।
गदाधारी श्री हरि पीछे और क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और राजन दोनों ही बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण की प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें और सोते समय माधव रक्षा करें। चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोगन के समय ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोगों का भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी, राक्षसी, कुशांडा आदि बाल ग्रह, भूत, बेर, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कटोरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं परस्पर आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह, बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु को नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो बाल गोपाल कान्हा की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बांधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उसके साथी गोकुल में पहुंचे। तब पूतना का भयंकर शरीर देखा। तब वे आश्चर्यचकित हो गए और वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है कि वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। जब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिसके उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों को मार डालना और उसका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसके मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो एक सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति के माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं। उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं और उन्हीं चरणों से भगवान का पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु वह उत्तम से उत्तम गति और जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया और उन गौओं माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियां और गौवों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौवे और गोपियों को जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप में संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों के नाक में जब चिता की धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुंचे। वहाँ गोपों ने पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा की मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। जो भगवान श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है।
बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो बाल गोपाल लड्डू भगवान कृष्ण की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार ग्रहण करके बहुत सी सुंदर, सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा में रुचि, विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों में प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनका श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं वे अवश्य ही अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप उन दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी के ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर दिया, तब वह देखा मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। जब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे, शिशु कृष्ण एक छकड़े के नीचे साए सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कौपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगी कि अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया, इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। और वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोप और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने तो रोते रोते अपने पाँव को ठोकर से इसे पलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, उस गोप ने उस बालक के अनंत बाल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया और फिर से उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया, दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा करी, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्ष्या, हिंसा नहीं करते और अभिमान से रहित है। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, त्रिक, त्रिवेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत, पवित्र और औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्य पाठन और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौवें दान करी। वे गौवें वस्त्र, पुष्पमाला, सोनों के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यह बात स्पष्ट है कि जो वेता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है कि सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सकी और उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया।
उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो गई और इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और धर्म के काम में लग गई। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटी सी बाल गोपाल के रूप में अपनी बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। उन लीलाओं का मन से आप पाठ सुनिए और कल्पना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे गोद पे, हम उनके ब्रज में बैठे हुए हैं। तृथावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति हर ली और उसने अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी और सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम को ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो कृष्ण वहाँ पे नहीं थे। उस समय तृष्णावर्त के बवंडर के रूप में इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्दीन और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी ना सूझ रहा था। उन्होंने जोर से आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करते हुए बहुत ही दीन दुखी हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उसकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंदन वंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृष्णावर्त बवंडर के रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में ले उड़ा तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उनका वेग शांत हो गया और वह अधिक चल न सका। तृष्णावर्त अपने से भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी चट्टान समझने लगा और उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने अपने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर अचेष्ट हो गया और उसकी आंखें निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु हो गए और बालक श्री कृष्ण के हाथ में वह ब्रज में गिर पड़ा। जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल लटक रहे थे और उसको देखकर गोपियां विस्मित हो गई थी और उन्होंने झटपट जहां जाकर कृष्ण को गोदी में ले लिया और लाकर माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों के साथ अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे कि अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षसों के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को अपने पाप ही खा गए। सच है कि साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बचा जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा पौशाला कुआं बावली बाग बख्शिया आदि पूर्त यज्ञ दान और जीवों की भलाई की थी जिससे फल के द्वारा हमारा यह बालक मर भी अपने स्वजनों को सुखी देने के लिए फिर लौट आया है। अवश्य यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात को बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थीं। वे वात्सल्य स्नेह से प्रकार सरोबार हो रही थीं। उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। वे प्रायः दूध ही पी चुके थे और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थीं। श्री कृष्ण को जम्हाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा कि उनके आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल और दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियां वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा और उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई।
बोलो श्री बाल गोपाल कृष्ण की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गंगाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं इसके भाव से उनकी पूजा की। जब गंगाचार्य जी आराम से बैठ गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना हमारे कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं कि इन प्रपंचों से हमारा चित्त दीन दुखी हो रहा है। हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के लिए आपके सिवा आगमन का कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों के पहुँच के बाहर है वह भूत और भविष्य के घर में निहित है, फिर भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष की शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ इसलिए कि मेरे दोनों बालकों के नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि बालक जन्म से मनुष्य मात्र गुरु है। गंगाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अब मैं तुम्हारे पुत्र संस्कार करूँगा, जो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठता मित्रता है। जब से देवकी जी की कन्या ने तो उससे यह बात सुनी कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो यह बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले और हमसे बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत गौशाला में लेकर स्वास्थ्य वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए, और औरों की तो कौन कहे, मेरे सगे संबंधियों को भी इस बात को न जानने पावे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि गंगाचार्य जी जो संस्कार करना चाहते थे, जब नंद बाबा से उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से उन्हें दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गंगाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणे, और इसने अपने सगे संबंधी और मित्रों को कृष्ण अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है और इसका एक नाम बल भी है, और यादों और तुम लोगों के भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों के फूट पड़ने पर मेल कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और तो यह सांवला है और यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, और पिछले युग में इतने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे, और इसका भी यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। और तुम्हारे पुत्र के रूप में बहुत से लोग हैं जो रूप में अनेक हैं। इतने गुण हैं, जितने कर्म हैं, इन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ जो संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है कि यह एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चोरों और लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की, और इसके बल पाकर उन मनुष्यों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त करी। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वह बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे इससे प्रेम करने वाले भीतर या बाहर किसी भी प्रकार शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, यह बालक तुम्हारा ही साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा भली भांति समझकर आदेश
जैसे विष्णु देवताओं के कमर छत्र छाया रहने वाले देवताओं को असुर जीत नहीं सकते, वैसे इससे प्रेम करने वाले भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा भली भांति समझाकर आदेश देकर गंगाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी ये बात सुनकर बाबा जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ऐसा समझा कि सभी आशा लालसाएं पूरी हो गई, अब मैं कृत्य हूँ। परिचित कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों के हाथों बल और बेकरिया चल चलाकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव कमर में घुंघरू बजने लगते और शब्द बड़ा मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञान व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह कोई दूसरा है तब झक से रह जाते और उनकी डर माताओं और रोहिणी को और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देखकर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब वो दोनों नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही उनके हाथों में गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे अपनी मंद मंद मुस्कान और छोटी छोटी दतुओं और भोला भाला मुंह देखकर आनंद से समुद्र में डूबने उतारने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे, उन्हें देख कर गोपियाँ भी देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े के पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब दोनों जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते और कभी मोर पक्षियों के निकट चले आते। कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें खूब बरसती और परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती और उनका चित्त बच्चों की भय से वस्तुओं को बचाने की चिंता पर अत्यंत चंचल हो जाता। बोलो श्री बाल गोपाल की जय। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चरने फिरने लगे। वे ब्रजवासियों के कन्हैया और स्वयं भगवान हैं, परम पुरुष, सुंदर और मधुर, परम मधुर। वे अब बलराम और अपने ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़े। ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए इस तरह तरह के खेल खेलते और उनके बचपन की चंचलाएं बड़ी अनोखी होती और गोपियों तो बड़े ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई। यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया से करतूस कहने लगी, अरे यशोदा, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो उठा उठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय देख करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता भी तो एक बात थी, यह तो सारा दूध दही वानरों को बांट देता है और जब भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तो यह हमारे मटकों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो वह घर और घर वालों को बहुत झींकता है, हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही इनके छींकों पर रख देती हैं और उनके छोटे छोटे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब वे बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ी एक के ऊपर एक रख देते हैं तो उखल पर चढ़ जाता है और कहीं उखल पर पीढ़ा रख देते हैं तो कभी कभी अपने साथी के कंधे पर भी चढ़ जाता है। इतने कहने पर काम नहीं चलता, तब नीचे से उन बर्तनों को छेद कर देता है। इस बात को पक्की पहचान रहती है कि कभी छींकने पर किस बर्तन में क्या रखा है। ऐसे ऐसे ढंग से छेद करना और जानता कि यह किसी को पता न चले,
जब हम अपने वस्तुओं को बहुत ही अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी तुमने तो इसे बहुत से मणिमय और आभूषण पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में ऐसी ज्योति है कि जिससे मन ही कुछ दिख जाता है और इतना चला कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रहता है। जब हम सब के घर में काम धंधों में उलझी रहती हैं तभी अपना काम बना लेता है। ऐसा करके ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, जहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती हैं और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों के मुखमंडल पर देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनको हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती और अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी नहीं दे पाती। डांटने की तो बात ही क्या सोच पाती। बोलो शिबाल गोपाल की जय, बोलो शिबाल गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट के स्वभाव के थे और उन्हीं की लीला चल रही है। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषणीगण यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तो बहुत ही ढीठ हो गया है। तूने अकेले में मिट्टी क्यों खाई है? देख तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठे बक रहे हैं। यदि तुमने इन्हीं की बात सच मानती हूँ तो मेरा मुंह में तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा कि अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य और अनंत हैं, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य का बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, द्वैत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिमंडल, जल, तेज, पवन, विहत, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रियां, पंचतंत्र, मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, अब उनकी वासना, शरीर आदि के द्वारा स्विभिन्न स्वरूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को यशोदा जी ने श्री कृष्ण को नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में तो कोई भ्रम नहीं हो रहा है। संभव है कि मेरे बालक में कोई जन्मजात योग्य सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी से ठीक ठाक तथा सुगमता से अनुमान के विषय में नहीं होते। यह सारा विश्व उनके आश्रित है। जो इसके प्रेरक और उनकी सत्ता से उसकी प्रतीत होती है, उसका स्वरूप सर्वथा अनिश्चित है। मैं प्रभु को प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और यह मेरे पति और यह मेरा लड़का है। साथ ही ब्रज राज में समस्त संपत्तियों की स्वामिनी मैं धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिसकी माया से मुझे प्रकार की कुमति मेरे घर है। ये भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्रमयी, स्नेहमयी, वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत तक वह घटना भूल गई और उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम में समुद्र उमड़ता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन उनकी महात्मा का गीत गाते गाते अघाते नहीं, वही भगवान यशोदा जी को अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान नंद बाबा ने ऐसी कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी
जिसके कारण स्वयं भगवान ने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं जो कि समस्त अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतने पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों को भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते हैं। वही लीलाएं और जन्मदाता माता पिता और देवकी वासुदेव जी को देखने तक की न मिली और नंद बाबा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उनको ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से उन्होंने कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारी अनन्य प्रेम भक्ति हो और जिस भक्ति के द्वारा संसार के लोग अनायास से दुर्गतियों का पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। वे परम यशस्वी भगवान द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम था नंद। वे ही धरा इस जन्म के यशोदा नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, इस जन्म में जब मृत्यु चक्र में छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए तब समस्त गोप गोपियों की इनकी अपेक्षा इनका पति पत्नी नंद और यशोदा जी उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ और ब्रह्मा जी को इस सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी लीला का आनंदित करने लगे। बोलो श्री बाल गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में है। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। मेरो छोटो सो मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी रे बड़ प्यारो है। छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी रे बड़ो प्यारो है, बड़ो प्यारो है। अखियां मटकाए, अखियां मटकाए जब सुबह जागे, अखियां मटकाए जब सुबह जागे। जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए हैं और माँ यशोदा उनको सवेरे सवेरे जगाती हैं। तो बच्चे जैसे जागते हैं तो आँखों में मलते हैं अपने हाथों से, आँख को मलकर भागते हैं इधर उधर, और जब नहलाते हैं तो बच्चे भी इधर उधर भागते हैं। तो वही भजन कीर्तन में भी है। अखियां मटकाए जब सुबह जागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल, बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल, सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल।
सखी रे बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, छोटो सो लड्डू गोपाल, छोटो सो लड्डू गोपाल। भोग में लगाऊं मैं को, भोग लगाऊं मैं को, टुकुर टुकुर देखे। भोग लगाऊं मैं को, टुकुर टुकुर देखे। फल जो चढ़ाऊं बाको मोही फेंके, फल जो चढ़ाऊं बाको मुँह पे ही फेंके। या के मोटे मोटे फूल जाए गाल, या के मोटे मोटे फूल जाए गाल। सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल। सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है। सारा दिन चुपके चुपके, सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनावे। सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनावे। शाम जो ढले, शाम जो ढले मोकोए मुरली सुनावे। सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनावे। शाम जो ढले मोको मुरली सुनावे। बाके मुरली पे जाऊं बलिहार, बाकी मुरली पे जाऊं बलिहार। सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल। सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है, सखी रे बड़ो प्यारो है। बोलो श्री कृष्ण बाल गोपाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को शुरू से लेकर सुनना चाह रहा है, हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर उसे देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप हमारा चैनल को देखकर सब्सक्राइब करें और हमारा YouTube चैनल पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण का आनंद लें। तब तक के लिए, कल तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण